हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों को हिस्ट्री में एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जिसका नाम है बौद्ध धर्म या फिर बुद्धिज़्म कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि धर्म होता क्या है, तो धर्म जो होता है एक दर्शन होता है, एक फिलॉसफी होती है, जिसके ज़रिए से लोग जीने का एक माध्यम प्राप्त करते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। यह धर्म की परिभाषा होती है। और उसी धर्म के अंतर्गत एक बौद्ध धर्म आया, जो कि 600 BC के अंतर्गत आया। तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस पर जो टॉपिक्स हैं, जिस विषय पर हमें बात करनी है, जिस विषयों को हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, उसको हमने इस प्रकार से लिखा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम बुद्ध धर्म का कैसे परिचय होता है। उसके बाद फिर बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, बुद्ध कौन है, जो कि बौद्ध धर्म के जो हैं वो प्रतिपादक हैं, उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। इनकी जो ज्ञान प्राप्ति की यात्रा है, ये किस तरीके से पूर्ण होती है। और बौद्ध संघ की स्थापना ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस संघ की स्थापना की गई, उसे बौद्ध संघ कहा गया। और उस संघ के माध्यम से कुछ संगीतियाँ भी हुई या फिर समितियाँ भी इसे बोली जाती थी। बौद्ध संगीतियाँ हुई, कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में विभाजन। जाहिर सी बात है, जहाँ पर विवाद होगा, जब संगीतियाँ होंगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मतभेद होंगे। और मतभेद के कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ। बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा, हीनयान और महायान। तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मान्यताएं एवं दर्शन, क्या इनकी मान्यताएं रहीं और क्या इस धर्म में बताया गया कि कैसे हम जीवन को जी सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा की गई है। फिर यहाँ पर कुछ अष्ट महास्थल, जहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश को दिया। किसने? गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया। फिर हम बात करते हैं राजा जिन्होंने संरक्षण किया, मतलब ऐसे कुछ इतिहास के ऐसे राजा जिन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, अर्थात बौद्ध धर्म का पतन होने से बचाया। या फिर हम कह सकते हैं कि वो बौद्ध धर्म को मानते थे या फिर बौद्ध धर्म को अपने जीवन के अंत समय में ग्रहण किए। उसके बाद फिर बात करते हैं कि हमसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना करेंगे कि इसमें दरअसल क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं हैं और कुछ मतभेद भी हैं। तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। तो इसी को पूरा देखते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म का परिचय। बौद्ध धर्म का परिचय, आखिर बौद्ध धर्म है क्या। तो साथियों, अगर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के परिचय में अगर हम बात करें, तो बौद्ध धर्म जो है ये 600 BC, अर्थात कह सकते हैं कि हम 600 BC या फिर ईसा पूर्व भी से बोला जाता है। 600 BC में आया एक दर्शन है। ये 600 BC में आया हुआ एक दर्शन है, या फिर दर्शन जिसे हम धर्म भी कह सकते हैं। दर्शन का मतलब फिलॉसफी होता है। एक ऐसी फिलॉसफी जो 600 BC में आई और देखते ही देखते काफ़ी प्रचलित हो गई। और इसे कहा जाता है कि इसके जो प्रतिपादक हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं गौतम बुद्ध जी इसके प्रतिपादक हैं। और इसकी मान्यता ये है कि इसे ये कहा जाता है कि ये अपने समय में, जिस समय ये आई, अर्थात 600 BC में, ये सबसे लोकप्रिय धर्म बन गया। ये उस काल का सबसे लोकप्रिय धर्म बना। अगर ये लोकप्रिय धर्म बना तो इसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ इसमें अच्छाइयाँ रही होंगी, कुछ इसमें विशेषताएं रही होंगी, जिसके कारण से क्या हुआ कि ये एक इतना सबसे लोकप्रिय धर्म बना। जो कि उस समय भी कई धर्म थे, जैसे इसके पहले जैन धर्म भी था, सनातन धर्म भी थे और कई सारे धर्म थे। तो उन सभी धर्मों को न देखकर, बल्कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धर्म जो हुआ यह बौद्ध धर्म हुआ। क्यों हुआ? इसके कुछ कारण भी थे, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को समान दर्जा दिया जाता था, अर्थात इसमें कास्ट का कोई मतभेद नहीं था, कोई जातिवाद नहीं होती थी, सभी को एक जैसा देखा जा सकता था और सभी को जो है आसानी से इसमें शामिल भी किया जा सकता था। इसलिए ये जो है सबसे लोकप्रिय हुआ। और अगर हम बात करते हैं, इसकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा हो गई कि ये भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी हद तक फैल गया। ये भारत के साथ साथ विदेशों में भी बहुत तेज़ी से फैला। ये
भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैला। तो ये कुछ इसके परिचय हुए, और इसका परिचय देखते हुए आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि जो इसके फाउंडर हैं या फिर जो इसके प्रतिपादक हैं, हम इनकी बात करते हैं। इनके फाउंडर कौन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, गौतम बुद्ध जी हैं। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध तो गौतम बुद्ध जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था 563 BC में। इनका जन्म 563 BC में कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और इनका जन्म जिस कुल में हुआ था उसका नाम क्या था? शाक्य कुल परिवार में इनका जन्म हुआ। और शाक्य कुल परिवार में ही जन्म होने के कारण इनका एक नाम और क्या पड़ता है? शाक्य मुनि। इनका एक नाम और शाक्य मुनि पड़ता है, क्योंकि ये शाक्य कुल परिवार में जन्म लेते हैं, इस कारण से इनका नाम शाक्य मुनि पड़ जाता है। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो है ये 483 BC में हुई थी। इनकी मृत्यु 483 BC में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, जिसका पुराना नाम क्या था? कुशीनारा। इसका पुराना नाम क्या था? कुशीनारा था। इनकी बात करते हैं पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी माता का जो नाम था, इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। कहा जाता है कि महामाया इनके जन्म के 1 सप्ताह के अंदर ही इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी किया करती थी। और यह भी कहा जाता है कि जब इन्होंने गौतम बुद्ध बने, अर्थात जब इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, तब सबसे बुद्ध धर्म में सबसे पहली भिक्षुणी जो थी वो महाप्रजापति गौतमी ही बनी थी। बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा। जो इनके पुत्र का नाम था, इनके पुत्र का नाम राहुल हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और इनके बचपन का भी नाम था, इनके बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। गौतम बुद्ध तो ये तब कहलाए जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, उसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। उसके पहले इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। तो इतनी बातें आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और ये इनका एक बेसिक सा जीवन परिचय था। अब हम बात करते हैं कि जन्म के समय इनकी कुछ भविष्यवाणियां भी की गई थी। क्योंकि कहा जाता है कि पहले से ही 2 महान, हम कह सकते हैं कि विद्वान थे या फिर एस्ट्रोलॉजर थे, जो कि भविष्यवाणियां करते थे, जिनका नाम था कालदेव और एक का नाम था कौंडिल्य। कालदेव और कौंडिल्य, ये 2 महान व्यक्ति थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की कि ये या तो सम्राट बनेंगे। कैसे सम्राट? होगी चक्रवर्ती सम्राट। या फिर ये क्या बनेंगे? या ये सन्यासी बनेंगे। और कैसे सन्यासी? एक महान सन्यासी बनेंगे जो कि युगांतर याद रखे जाएंगे। तो गौतम बुद्ध के जीवन काल के कुछ मतलब जन्म के समय इनका जो भविष्यवाणी हुई थी उसे कालदेव और कौंडिल्य नामक 2 विद्वानों ने किया था। उन्होंने कहा या तो यह सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। आइए देखते हैं हम इनके जीवन की थोड़ी सी और एक कहानी है जिस कारण से ये सन्यासी बने। दरअसल कहा ऐसा जाता है कि जैसे जब इनके पिताजी को यह बात पता लगी कि ये एक महान सम्राट या फिर एक सन्यासी बनेंगे, तो इनके पिताजी गौतम बुद्ध जी को, क्योंकि वो राजा हुआ करते थे अपने राज्य कपिलवस्तु के, तो इसलिए वो क्या किए कि
अपने महल में ही सभी सुख सुविधाओं को इनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इन्हें कभी बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी गौतम बुद्ध जी को। इनका विवाह ही भी अल्प आयु में कर दिया गया। इनका एक पुत्र भी हुआ, उसका नाम राहुल पड़ा। और कहा जाता है कि जब ये लगभग 27 से 28 साल के हुए तो, क्योंकि इनका विवाह तो हो ही चुका था और इनके पिता को लगा कि अब तो इन्हें राज्य भी संभालना है कुछ दिन बाद, तो इन्हें क्या करते हैं, एक बार राज्य के भ्रमण के लिए भेजते हैं, क्योंकि अब तो इनके मन से सन्यास बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अब ये मोह माया में फंस चुके हैं, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। इसलिए क्या किया, इन्हें मतलब राज्य का संचालन करने के लिए, एक बार भ्रमण करने के लिए इन्हें बाहर भेजा गया। जब इन्हें बाहर भेजा गया तो इनका एक सारथी था। इनके सारथी का नाम जो था वो था चन्ना। इनके सारथी का नाम हुआ करता था चन्ना। और इनका जो घोड़ा था, घोड़े का जो नाम था वो था कंथक। कंथक और सारथी चन्ना के साथ ये जो है राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 4 दृश्य देखे। कैसे? 4 दृश्य देखे, और ये 4 दृश्य जो हैं इनके मोह को भंग करने का कारण बनते हैं। पहला दृश्य इन्होंने क्या देखा? पहला दृश्य इन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा, ये व्यक्ति किस तरीके से दिखाई दे रहा है? तो सारथी चन्ना ने कहा कि महाराज, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, क्योंकि समय के साथ व्यक्ति बूढ़ा, सभी को बूढ़ा होना है। तो उन्होंने इसको देखने के बाद फिर दूसरा बात आई कि इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, क्योंकि इन्होंने कभी बीमार व्यक्ति तो देखा ही नहीं था। सभी सुख सुविधाओं से ये जो थे एकदम परे हुए थे, तो इन्हें बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सब जब इन्होंने चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति किस तरीके से है, तो इन्होंने कहा कि यह एक बीमार व्यक्ति है, क्योंकि व्यक्ति जो है समय के साथ बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद वो बीमार हो जाता है। बीमारी उसमें कई सारी बीमारियां आने लगती हैं। और तीसरा इन्होंने क्या देखा, एक मृत व्यक्ति देखा। जब इन्होंने मृत व्यक्ति देखा तब इन्होंने पूछा कि वो व्यक्ति किस तरीके से लेटा पड़ा हुआ है और सभी लोग उसके पीछे क्यों जा रहे हैं। तो सारथी चन्ना ने बताया कि यह एक मृत व्यक्ति है जिसका जीवन हुआ है, जो जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना ही है। और फिर बाद में इन्होंने चौथा जो है एक सन्यासी को देखा। जब इन्होंने एक सन्यासी को देखा और इन्होंने पूछा कि ये कौन है, एकदम से मतलब खुश प्रसन्न तेज मुख वाले थे, तो इन्होंने कहा यह एक सन्यासी है और इन्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं होता। ये अपने परिवार को त्याग दिए होते हैं और ये किसी संसार के सभी दुखों को छोड़ देते हैं और परमात्मा अर्थात ये क्या करते हैं कि सुख ग्रहण करते हैं। ये दुखों को जो है समाप्त कर चुके होते हैं। तो ये सभी दृश्य देखने के बाद ये क्या हुआ कि इनके मन में सन्यासी बनने की भावना उत्पन्न हो गई, जो कि भविष्यवाणी पहले ही इनके जन्म के समय कालदेव और कौंडिल्य नामक विद्वानों ने कर रखा था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि ये अपने सारथी चन्ना और कंथक घोड़े के साथ क्या करते हैं, ये घर से बाहर बिना किसी को बुलाए निकलते हैं। और वो जो बाहर निकलते हैं वो ज्ञान प्राप्ति की यात्रा के लिए निकलते हैं। तो क्या होता है, अब हम बात करते हैं क्योंकि ज्ञान प्राप्ति की जो यात्रा है, ज्ञान की प्राप्ति की यात्रा, इनकी ज्ञान प्राप्ति की क्या यात्राएं थी। इनकी ज्ञान प्राप्ति की अगर हम यात्राओं की बात करते हैं तो सबसे पहले ये अपने परिवार, अपने घर से ही, कहाँ से, ये लुम्बिनी से, ये लुम्बिनी से निकलते हैं अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ। और ये कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं एक नदी थी जिसका नाम था अनोमा। अनोमा नामक नदी के किनारे, अनोमा के किनारे जब ये पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने सारथी चन्ना को बोलते हैं आप यहाँ से लौट जाइए। अर्थात ये अपने सारथी और घोड़े को यहाँ से छोड़ करके पहुँच जाते हैं सीधा कहाँ पर, ये पहुँचते हैं वैशाली में। ये पहुँचते हैं वैशाली। ये जब वैशाली में पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि मान्यता यह है कि ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सुल्तानपुर के निवासी थे, जिनका नाम था, क्योंकि उस समय सुल्तानपुर तो था नहीं, उस समय उत्तर प्रदेश का अवध एरिया था। अवध एरिया जो था, उस अवध के एक व्यक्ति, महान व्यक्ति थे जिनका नाम था आलार कलाम, जो कि वैशाली में रहकर लोगों को शिक्षा दिया करते थे। तो यहाँ पर इन्होंने वैशाली में आलार कलाम जी को अपना गुरु बनाते हैं। और आलार कलाम जी को गुरु बनाने के बाद इनसे
तप क्रिया अर्थात तप करने की जो क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्होंने तप क्रिया और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। तप क्रिया और उपनिषद का ज्ञान इन्होंने किससे प्राप्त किया? अलार कलाम जी से प्राप्त किया। अलार कलाम जी से तप क्रिया और उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये निकलते हैं राजगृह के लिए। कहाँ? राजगृह जी के लिए निकलते हैं, जिसे राजगीर भी कहा गया था। तो राजगृह के लिए निकलते हैं जब ये, तो यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम होता है? रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र को ये अपना गुरु बनाते हैं और उनसे योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। योग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और योग की शिक्षा जब इन्होंने क्या हुआ कि तपोबल की शिक्षा प्राप्त कर ली, इन्होंने उपनिषद का ज्ञान प्राप्त कर लिया और तब योग की शिक्षा प्राप्त कर ली। इतना सब कुछ होने के बाद फिर ये क्या करते हैं? ये कहाँ निकल जाते हैं? उरुवेला। कहाँ? उरुवेला। अब यहाँ पर क्या करते हैं? ये यहाँ पर समाधि लेते हैं, अर्थात यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि में लीन हो जाते हैं, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं तप करने लगते हैं। तो आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं। पहले इसे हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा आएगा नहीं। तो यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि ये उरुवेला में इनके साथ क्या हुआ। तो उरुवेला देखते हैं। उरुवेला बेसिकली एक स्थान का नाम है। उरुवेला में जब ये आते हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले ये क्या हुआ, इन्होंने समाधि के लिए मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए समाधि लगाई या फिर साधना लगाई। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हेतु ध्यान लगाया। जब ज्ञान प्राप्ति हेतु ध्यान लगाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इन्हें 49 दिन लग गए। क्या? 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी इसके कुछ नाम भी है, जैसे कि ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण, इन्हें ज्ञान प्राप्ति की हुई, निर्वाण कहा गया। और जब घर से निकले तो घर से निकलने को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है कि जब ये अपने घर से निकले थे, जब सारथी चन्ना और घोड़े कंतक के साथ, तो इनकी उम्र जो थी वो 29 वर्ष थी। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो 35 वर्ष की अवस्था में हुई, अर्थात इन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 वर्ष लग गए। और जब इन्होंने ध्यान लगाया तो 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए इनसे भी हमें कुछ सीख ये लेनी चाहिए कि जैसे कि क्या होता है कि हमें तैयारी करने में समय लगता है, लेकिन जब एक बार हमारी स्ट्रेटजी बन जाती है, हम एक बार सभी को एक तरीके से हम कह सकते हैं सभी चीज़ों को एक बेहतरीन ढंग से जब पढ़ लेते हैं तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है? रिवीजन करना पड़ता है। और उसी रिवीजन मात्र से हम अच्छा सा अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। तो आइए हम लोग इसके बाद बात करते हैं। क्या हुआ कि 49वें दिन इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब क्या होता है कि इन्हें बुद्ध कहा गया। इनका पहले का नाम क्या था? सिद्धार्थ हुआ करता था। इन्हें बुद्ध कहा गया, बुद्ध। और जो ये उरुवेला क्षेत्र है, इस उरुवेला क्षेत्र को अब बोध गया कहा गया। क्या? बोध गया कहा गया। इनका नाम बुद्ध पड़ा, गौतम बुद्ध। और ये जिस स्थान पर अर्थात उरुवेला में जहाँ पर ये ज्ञान समाधि लगाए थे उसे बोध गया के नाम से जाना गया। आई होप आप लोग इतनी बातें सभी बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे की बात हम करते हैं। एक मिनट यहीं पर देख लेते हैं आगे क्या होता है। आगे यहाँ पर ये कई बार ये पूछा जाता है कि ये जिस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने तपस्या को कर रहे थे, अपने ध्यान को लगाए, तो उस वृक्ष का नाम क्या था? तो उस वृक्ष का नाम जो है वट अर्थात पीपल। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाए थे। और जिस नदी के किनारे पर, तो नदी जो थी वो थी निरंजना। और ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। ये उरुवेला जो क्षेत्र है ये बिहार में है, और बिहार की ये एक नदी है निरंजना। और निरंजना नदी के किनारे ही एक वृक्ष था जिसका जो मतलब पीपल का वृक्ष था। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसी पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और कहा जाता है कि एक बौद्ध धर्म विरोधी राजा हुआ इतिहास में जिसका नाम था शशांक, उसने इस पीपल के वृक्ष को क्या किया? कटवा दिया, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा चिढ़ करता था। इस कारण से उसने बौद्ध धर्म, क्योंकि यहाँ पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए क्या किया उसने? इस पीपल के पेड़ को ही कटवा डाला। आइए हम लोग आगे की बात करते हैं।
जैसे बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान आखिर था क्या इनका, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम बोलते हैं कि ये 4 आर्य सत्यों के बारे में जाने। क्या 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य, इसके बारे में इन्होंने बताया। इसके बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पहला बताया ये कि क्योंकि लोगों के जीवन में दुख भी होता है, सुख भी होता है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जीवन में दुख है, जीवन में दुख है। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का कारण भी है। अगर दुख का कारण है तो उस कारण की समस्या मतलब समाधान भी है, अर्थात निवारण भी है, उस कारण का निवारण भी है। और इस निवारण के लिए इन्होंने एक और बात बताई। क्या इन्होंने एक बात बताई जिसे कहते हैं कि दुख निवारण के उपाय, दुख निवारण के उपाय। और ये जो दुख निवारण का उपाय है इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया चलिए अभी हम आपको बाद में बताते हैं। तो इस दुख निवारण के उपाय भी बताए इन्होंने। जब इन्होंने दुख निवारण का इतना सब कुछ बता दिया तो क्या हुआ कि दुख है, दुख क्या है, जब दुख है तो दुख क्योंकि सभी के जीवन में आता है दुख, और दुख का कारण जो है इन्होंने बताया कि दुख का कारण जो है वो है लालच। लालच जो होता है वो दुख का कारण होता है, और इसका निवारण भी कुछ तरीके से किया जा सकता है, और उस निवारण के उपायों को भी बताया। इसके बारे में भी हम लोग चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ, जो इन्होंने दुख का कारण का जो उपाय बताया था उसे बोलते हैं क्या, अष्टांगिक मार्ग। क्या, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है कि 8 अंगों से मिलकर बनने वाला मार्ग। 8 अंग क्या क्या थे वो सभी को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 8 के बारे में। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था अपना, पहला उपदेश जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ। सारनाथ का पुराना नाम क्या था, सारनाथ का पुराना नाम जो था वो था ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम, इन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और पहले उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात इन्होंने पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सेरेमन जो था, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले अपना पहला उपदेश दिया, और पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तना के नाम से जाना गया, जो इनका पहला उपदेश है, फर्स्ट सेरेमन था। आइए हम लोग बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने 8 चीज़ों के बारे में बताई। क्या, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग में पहला इन्होंने क्या बताया, पहले इन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का क्या मतलब हुआ कि सम्यक दृष्टि का मतलब ये हुआ कि इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु हो उसको आप उसके मूल रूप में देखिए, उसके वास्तविक रूप में देखिए, तब आपको पता लगेगा उसके बारे में कि क्या उसकी विशेषताएं हैं। आप हमेशा किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु को देखिए तो आप उसके वास्तविक स्वरूप को देखिए। दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा इन्होंने बताया कि सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प का क्या मतलब होता है कि सम्यक संकल्प का मतलब ये होता है कि आप जो विचार लें वो एक सकारात्मक दिशा में वैसे विचार जाए। अशक्त मतलब कमजोर और हिंसात्मक विचारों को आप त्याग करिए। हिंसात्मक और अशक्त विचारों को त्याग कर सकारात्मक विचारों को धारण करें। तीसरा इन्होंने क्या बताया, तीसरा इन्होंने बताया कि सम्यक वाक। सम्यक वाक, सम्यक वाक का क्या मतलब है, वाक का मतलब होता है वाणी। तो इन्होंने कहा सदैव सत्य बोलो, सदैव सत्य बोलो। और हमेशा क्या है कि वाणी हिंसा का मतलब होता है कि गाली गलौज जैसे होता है। तो सम्यक हिंसा मतलब सम्यक वाक का मतलब ये होता है कि हमेशा आप सत्य बोलिए और वाणी हिंसा ना करें। वाणी हिंसा का मतलब किसी को उल्टा सीधा ना बोलें। और चौथा इन्होंने क्या बताया, सम्यक कर्मोद। सम्यक कर्मोद, सम्यक कर्मों का क्या मतलब होता है कि आप जो कर्म करिए वो ईर्ष्या और
राग और द्वेष जो है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सभी से दूर होकर के अपने कर्मों को आप सकारात्मक रूप में करिए। आप दूसरों के भलाई के लिए काम करिए, खुद की भलाई के लिए भी काम करिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी से ईर्ष्या करके, किसी से राग द्वेष करके आप कार्य को करेंगे तो वो कार्य आपका सम्यक कार्य नहीं होगा। वो आप कहते हैं कि सम्यक कर्मोत। ठीक, आइए इसके आगे बात करते हैं। 4 अवयव हैं, इसी में लिख देते हैं। 5वां जो है वो है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का क्या मतलब होता है? इन्होंने बताया कि आप आचरण पूर्वक एक सदाचार का जीवन जिए। आप अपने जीवन को एक सदाचार के रूप में ले जाइए। आप अपने जीवन को आचरण से भर के रखिए। जब आप अपने जीवन को आचरण और नैतिकता से पूर्ण रखेंगे तो लोग आपका सम्मान करेंगे। ये है क्या? सम्यक आजीव। सम्यक आजीव के बाद इन्होंने क्या बताया? सम्यक आजीव के बाद छठा इन्होंने ये बताया कि आप व्यायाम किया करिए। क्या किया करिए? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब इन्होंने इस प्रकार से बताया कि आप अपने आप को शारीरिक रूप से इस तरीके से स्वस्थ रखिए कि आप किसी भी निर्णय को विवेकपूर्ण तरीके से ले सकें। जो कि आज भी बताया जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। वो इन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है कि आप अपने आप को शारीरिक तौर से इस तरीके से स्वस्थ रखिए ताकि आप किसी भी निर्णय का विवेकपूर्ण तरीके, किसी भी समस्या का विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। उसके बाद इन्होंने सातवां जो इन्होंने बताया वो है सम्यक स्मृति। क्या है? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी बुरी या फिर कह सकते हैं कि द्वेष भरे जो यादें हैं, आप उन यादों को निकाल करके आप अच्छी यादों को या मतलब कि अपने स्मृति, अपने मस्तिष्क में ग्रहण किया करिए। और इन्होंने जो 8वां बताया, सबसे इम्पोर्टेंट 8वां है। 8वां क्या इन्होंने बताया? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब ये होता है कि आप अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र बनाइए। आप अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र बनाइए। तो ये इनके 8 अष्टांगिक मार्ग थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। इन्हीं अष्टांगिक मार्गों को इन्होंने बताया कि आप किसी भी दुख का निवारण इस तरीके से कर सकते हैं। इन्होंने 10शील सिद्धांत को भी लागू किया। क्या? चलिए इसको ऐसे हम बिना लिखे बोल देते हैं। 10शील सिद्धांत। क्या? 10शील, थोड़ा सा मार्कर जो है इंक खत्म हो गया है तो थोड़ा सा आप लोग 10शील सिद्धांत। 10शील सिद्धांत पे इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ये बताया कि 10शील सिद्धांत में इन्होंने इसे 2 वर्गों में विभाजित किया। 2 वर्गों में विभाजित करने का मतलब ये था कि इन्होंने कुछ गृहस्थों के लिए बताया और कुछ जो है उन्होंने सन्यासियों के लिए बताया। तो गृहस्थियों के लिए इन्होंने 5 बताए और ये 5 जो है गृहस्थियों और सन्यासियों दोनों के ऊपर लागू होते हैं। और जबकि 5 एक्स्ट्रा जो है वो सन्यासियों के लिए बताया। क्या क्या बताया? हम गृहस्थ वाला देखते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि कभी भी दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पहला इन्होंने क्या बताया? कभी भी दूसरे के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथी बात इन्होंने क्या बताई? चौथी बात इन्होंने ये बताई कि मादक पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और 5वां बात इन्होंने जो बताई वो बताई कि आप व्यभिचार न करें। व्यभिचार का मतलब होता है कि कोई स्त्री किसी पराये व्यक्ति, मर्द को, और कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी दूसरे की स्त्री मतलब को ना देखे। देखने का मतलब ये होता है कि दूसरे नज़रिए से ना देखे, जिस नज़रिए से लोग आजकल देखते हैं। तो वो बात यहाँ पर कही गई है, तो आप लोग उसे समझिएगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि ये जो है ये पाँचों जो हैं वो सन्यासियों और आम व्यक्ति, जो गृहस्थ वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी लागू हुआ था। और बात करते हैं कि जो 5 अदर थे इनके ऊपर जो केवल लागू किए गए वो क्या थे। इसमें जो है वो पहला है कि इन्होंने कहा कि आप संगीत और नृत्य से दूरी बनाए रखें। आप हमेशा संगीत और नृत्य से जो है दूरी बनाए रखें। और दूसरी बात इन्होंने जो कही वो कही कि आप आरामदायक बिस्तर का त्याग करिए।
आरामदायक बिस्तर का त्याग करिए, क्योंकि आप आरामदायक बिस्तर का त्याग करेंगे तो आपके अंदर जो है वो लोभ आने लगेगा, लालच आने लगेगी। तो इन्होंने क्या कहा कि दूसरा बात कि आप आरामदायक बिस्तर का त्याग करिए। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि आप किसी भी सुगंधित पदार्थ या फिर आभूषण से दूर रहिए। किसी भी प्रकार के सुंदर मतलब आभूषण और कह सकते हैं कि जो सुगंधित वस्तुएं होती हैं उनसे आप दूर रहिए, इससे आकर्षण बढ़ता है, तो इसलिए आप आकर्षण में ना पड़े। और चौथी बात जो इन्होंने बताई, ये बताई कि आप लोगों को, जो सन्यासियों के लिए ये बात कही गई, सन्यासियों के लिए ये बात कही चौथी कि आप कभी भी असमय भोजन ना करिए, असमय भोजन ना करिए। और पांचवी बात जो इन्होंने बताई, ये बताई किसी भी प्रकार का आप लोग धन संचय नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे की बात हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सभी लोग इसे बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, और मैं भी इसे बेहतरीन तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया हूँ। एक एक कंटेंट को अच्छे से, बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से लाया हूँ और आप सभी को समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ।